आज की एक और अगली बड़ी खबर है, पड़ोसी मुल्क आपको लिए चलते हैं जहां के हालात बहुत संजीदा हो चुके हैं। शाहबाज नहीं, अब पाक पर आतंक राज सवार हो रहा है। कभी भी टेक ओवर हो सकता है तालिबान का पाकिस्तान पर। शाहबाज शरीफ के सामने परेशानी यह है कि सेना के भी बुरे दिन आ गए। इनके तो बुरे दिन थे पहले से, लोगों के भी बुरे दिन हैं। कहा जाता था वर्दीधारी ऐश में, लेकिन वर्दीधारी की अगली तस्वीर दिखाइए, इनके भी भूखों मरने की स्थिति है। पहले तो खुद आते नहीं आगे लड़ने के लिए, आतंकियों को भेजते हैं, पीछे रहते हैं, कारोबार करते हैं, लेकिन अब भुखमरी के दिन आ गए, इनके खाने को लाले हो गए। पाकिस्तानी सेना के पास भी अब रोटी नहीं बची है। रिपोर्ट देखिए। कंगाल पाकिस्तान की आवाम के बाद अब सेना के जवान भी रोटी के लिए तरस रहे हैं। पाक सेना की भूखों मरने की नौबत आ गई है। जवानों को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं हो रहा। खबर है कि पाक सेना अनाज की भारी कमी से जूझ रही है। अब तक आपने पाकिस्तान के लोगों को आटे के लिए मारामारी करते देखा है। कल पाकिस्तानी जवान रोटी के लिए आटे की लूट करते भी नजर आ सकते हैं। सवाल यही है कि पाक सेना के भूखे जवान तालिबानी आतंकियों का सामना कैसे करेंगे। मुल्क के अंदर तहरीके तालिबान ने कहर मचा रखा है, तो सीमा पर अफगान तालिबान कंगालिस्तान को चुनौती दे रहा है। पाकिस्तान की सेना बाकायदा चिट्ठी लिख रही है कि खाने को कुछ नहीं बचा है, रोटी दे दो। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी सेना का हाल, और शाहबाज शरीफ देखिए स्पीड में जा रहे हैं, कुछ है नहीं उनके पास। पाकिस्तानी सैनिकों ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बताया है कि खाने को नहीं मिल पा रहा है। अब सैनिकों के लिए फूड सप्लाई की भी कमी हो गई है। पाक सेना के अफसरों ने कहा है पहले ही बहुत कटौती कर ली है, अब सैनिकों के लिए खाने के भी लाले पड़ गए। रसद की आपूर्ति नहीं की गई तो हालात और बदतर हो जाएंगे। खाना नहीं मिला तो आर्मी का संचालन भी रुक सकता है। और डीजी मिलिट्री ऑपरेशन ने कहा है विशेष बजट की हमें जरूरत है, फौरन बजट दो वरना ये भूखे मर जाएंगे। पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने असीम मुनीर से स्थिति पर चर्चा की है। असीम मुनीर ने सेना की मांगों पर को पूरा करने को कहा है, दिलासा दिया है। लेकिन आपको बताऊं, पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं एहसान इकबाल, जो इस हालत पर कह रहे हैं चाय कम पियो, चाय भी बाहर से आती है। सुनिए। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। अब सोचिए जरा ये हाल क्यों बने हैं। ये हाल इसलिए बने हैं पाकिस्तानी सेना के कि पाकिस्तानी सेना के जो अफसर थे उन्होंने सब लूट मारा। फंड लिया सरकार से, बजट लिया सरकार से और अपनी जेबें भर ली, नीचे तक नहीं पहुंचा। इसलिए देखिए जरा कमाई देखिए। ये देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये सब पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर हैं। ये है जनरल कमर जावेद बाजवा। ऐसी मोटी मोटी गड्डियां कमाई हैं इन्होंने। 6 साल में अरबपति बन गए कमर जावेद बाजवा। और पाकिस्तान को लेकर विदेशों तक, पाकिस्तान से विदेश तक इनकी संपत्ति है। फार्म हाउस, कमर्शियल प्लाजा पाकिस्तान में बना लिए इन्होंने। सिर्फ 2016 में बाजवा ने 8 नई प्रॉपर्टी खरीद ली। बाजवा के पास करीब 12.7 अरब की संपत्ति है। अगला नाम देखिए, आईएसआई के पूर्व प्रमुख हैं ये अख्तर अब्दुल। स्विस खाते में इनके पास 15,000 करोड़ रुपए। क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। आईएसआई के पूर्व प्रमुख की संपत्ति देख ली। अब देखिए, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शफात शाह हैं ये। लंदन में 5,000 करोड़ की संपत्ति है इनके पास। मुशर्रफ सरकार में सेकंड इन कमांड थे ये। अगला नाम देखिए, पूर्व सेना प्रमुख अशफाक परवेज कियानी, सभी जानते हैं इनको। इस्लामाबाद में 15,000 करोड़ का घोटाला किया इन्होंने। और पिज्जा चेन पेपा जोन्स में बड़ा निवेश किया। अगला नाम है लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजवा। ये परिवार के नाम पर 22,000 करोड़ रुपए इन्होंने लगाए। अगला नाम है आईएसआई के पूर्व प्रमुख असद दुर्रानी। 1980 के दशक में अफीम का कारोबार करते थे। आईएसआई के जासूसों को भी कारोबार में उसके बाद शामिल कर लिया इन्होंने। ये भी बहुत पहुंचे हुए हैं। दुर्रानी के स्विस खाते में 2,000 करोड़ रुपए मिले हैं।
यह है पाकिस्तान की सच्चाई। दुर्रानी की कई अघोषित संपत्तियां भी अब तक मिल चुकी हैं। स्विस बैंक में 25 रिटायर्ड पाकिस्तानी अफसरों के खाते हैं। इन अधिकारियों के खाते में 80,000 करोड़ रुपए जमा है। यह खुलासा क्रेडिट स्विस की एक रिपोर्ट से हुआ है। और ये जो सच्चाई है आपको बताऊं, यह सच्चाई किसी से छिपी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम जानती है उनके लुटेरे, उनके बच्चों की रोटी छीन कर खाने वाले या तो वहां के नेता हैं, या तो वहां की खादी है, या वहां की खाकी है। सुनिए। पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं। इससे ज्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया। हमारे IMF का जो सा प्रोग्राम है, उन्होंने आके सबसे पहले ये बात की कि हम आपको इस बेस पे देंगे कि आप अपने जो से असासे हैं ना, इवन के आला अफसर जितने भी हैं, आप वो उनके जो से असासे डिक्लेयर करें। मुझे पहले ये बताया जाए, सिर्फ एक क्वेश्चन है कि उसके अंदर अदलिया और फौज को एक्सेप्शन क्यों मिली। कश्मीर जो है ना फौजियों की शहर है, ठीक हो गया। बजट इनके पास जाता है क्यों? सिर्फ कश्मीर के लिए। 75 साल से एक ही टोपी बनाई जा रहे हैं कि हमने जो है ना कश्मीर जा, इंडिया से निकल जा। मत जो भी है सारा कुछ है, वो सारी बातें जो है ना सारी हमें टोपियां बनाई जा रही हैं। हम खड़े होकर बात तो कर सकते हैं कि जी के आर्मी ने ये किया, आर्मी इतना खा गई है, आर्मी ने मतलब हमारा मतलब बहुत ज्यादा पैसा खा लिया। इस तरह का सुनने को मिलता है, हर जगह मिलता है सुनने को। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप इस चीज को लगा दें कि जी ये सारा कसूर आर्मी का ही है। अब मैं आपको बताता हूं पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी क्या करते हैं। सब कुछ ना कुछ काम करते हैं। पहली बार आप जानेंगे पाकिस्तानी सेना की सच्चाई क्या है। देखिए जरा काम क्या करते हैं ये लोग, कारोबार क्या क्या है इनका, ये आपको दिखाते हैं। इधर देखिए, ये सीमेंट शॉप आप देख रहे हैं। एक पाकिस्तानी सेना का आदमी सीमेंट की दुकान चलाता है। ये देख रहे हैं मीट शॉप, किसी ने मीट की दुकान खोल रखी है। उधर देखिए पीछे आपको दिखाई दे रहा है कपड़ों की दुकान। तो ये सब कर रही है पाकिस्तानी आर्मी। पाकिस्तानी सेना गोली के साथ साथ कारोबार भी चलाती है। दावा यह है कि पाक सेना का 1.5 लाख करोड़ का कारोबार, सीमेंट खाद से लेकर मीट कारोबार तक में सेना शामिल है। सेना की 50 से ज्यादा कंपनियां कारोबार कर रही हैं इस वक्त, और इस कारोबार में जमकर घोटाला हो रहा है। 1947 से अब तक 72 सैन्य अफसर सस्पेंड हो चुके हैं इनके। इमरान की सत्ता में 6 अधिकारियों की जांच की गई थी, और कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी सेना का ऑडिट हुआ था। जब ऑडिट हुआ तो 2,500 करोड़ का घोटाला हुआ। सैन्य भूमि, ये जमीन भी क्या करते हैं, जमीन बेच डालते हैं, प्लॉटिंग कर देते हैं, खुद ही बिल्डर बन जाते हैं। पैसे बनाने के लिए सैन्य अस्पतालों में गलत दवा की खरीदारी करते हैं। दवाओं के घोटाले कर 290 करोड़ रुपए बना चुके हैं। कमीशन के लिए अयोग्य वेंडर्स को टेंडर जारी कर देते हैं। खेल परिसर बनाए और उसमें ठेकेदार के साथ भी घोटाला करते हैं। ये वर्दी वाले कम, सियासतदान ज्यादा है। बिजली उत्पादन के लिए गैस खरीद में घोटाला कर देते हैं। पाकिस्तान सेना कैंटीन के लिए गलत तरीके से खरीद करती है, और जवानों के खाने में 18 अरब का घोटाला कर दिया। सोचे, खाने में भी घोटाला कर दिया। 21-22 के ऑडिट के दौरान यह खुलासा हुआ था। यह है पाकिस्तानी सेना। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कुछ नहीं बचा है, न रोटी है, न आटा है, न पानी है, न दाल है, न रोटी है, न बोटी है, फिर भी हम सुपर पावर है। सुनिए। देखिए, मैं पाकिस्तान के टैलेंट को बयान करता हूं। कोई पाकिस्तान के अलावा कोई मुल्क, नदिया जी, कोई मुल्क पाकिस्तानी अवाम के अलावा, कोई माई का लाल, कोई कंट्री जो बोलती है कि हम सुपर पावर हैं, बगैर बिजली, बगैर चीनी, बगैर आटे, बगैर पेट्रोल, बगैर गैस, बगैर सिक्योरिटी, बगैर जॉब, इसके बगैर रह के दिखा दे कोई काम। ये एजाज सिर्फ पाकिस्तान की कौम को हासिल है जो इसके बगैर रह रही है। अब आपको दिखाते हैं कि हालात क्या है। हालात ये, जब पाकिस्तान की सेना के पास कुछ नहीं बचा तो तालिबान पाकिस्तान में घुस रहा है। क्यों? क्योंकि सेना लड़ नहीं पा रही है। सेना के पास खाने के लिए नहीं है, तो फिर गोली कैसे चलाएं? ना बुलेट बची है, ना गोली बची है, ना बारूद बचा। कैसे रोके पाकिस्तान को घुसने से? अगली तस्वीर दिखाई सर। ये आप तस्वीर में दिखा रहा हूं, ISI के चीफ पहुंचे थे अफगानिस्तान पहुंचकर वहां उन्होंने तालिबान से मुलाकात की। तालिबान से कहा हमें बचा लो। तालिबान कह रहा है हम तो आपको नहीं बचाएंगे। देखिए जरा, यह नौबत आ गई है कि पाकिस्तान की सेना को भी तालिबान से मदद लेनी पड़ रही है, और तालिबान ने हाथ झटक लिए। यह तस्वीर देख रहे हैं, यह तस्वीर नहीं है जो तालिबान से मिलने पहुंचे। पाकिस्तान में तालिबान हर रोज तबाही मचा रहा है। कंगाली में पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है। पाकिस्तान तालिबान से लड़ने की हालत में नहीं है इस वक्त।
इसलिए पाकिस्तान तालिबान से फरियाद लेकर पहुंचा। आईएसआई चीफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री अफगानिस्तान गए, तालिबानी सरकार के सामने टीटीपी का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपील की कि टीटीपी तबाही मचा रहा है, हमें बचा लीजिए। तालिबानी सरकार ने हर बार की तरह आश्वासन दे दिया है, ठीक है देखेंगे। कहा आपकी समस्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान इस यात्रा को सकारात्मक मान रहा है। वो कह रहा है कि तालिबान कह रहा है देखेंगे, आश्वासन दे रहा है हम निपटारा करेंगे। उम्मीद कर रहा है पाकिस्तान की तालिबान अब गोली नहीं चलाएगा। लेकिन एक्सपर्ट पाकिस्तान की उम्मीद पर पानी फेर रहे हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि तालिबान के लिए कब्जे का यह सबसे अच्छा मौका है पाकिस्तान पर। टीटीपी के आतंकी इस मौके को कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। टीटीपी पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान बनाना चाहता है। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शहबाज शरीफ बता रहे हैं देश की असली हालत क्या है। सुनिए। एक मिनी बजट पास किया है और उसमें कोशिश की गई है कि जो नए टैक्स लगाए गए हैं वो बड़ी जो कॉर्पोरेट जो कंपनीज हैं उनको लगाए गए हैं। मसलन टोबैको को मजीद टैक्स किया गया है और इस तरह जो लग्जरी जो गुड्स हैं उनको हमने टैक्स किया है, ताकि जो आम आदमी जो पहले ही महंगाई के बोझ तले है उसको हम किसी हद तक बचा सकें। तमाम वफाकी वज़रा, मुशीर, वज़राए मुमलिकत और मावरीन खुसूसी ने रज़ा कराना तौर पर तनख्वाहें और मुराद न लेने का फैसला किया है। अब आपको दिखाता हूं पाकिस्तान आतंकियों से, जो बाहर के आतंकी उनसे लड़ नहीं पा रहा, और जो घर में पाल रखे ये घर के अंदर के आतंकी हैं। ये इसलिए सूट करते हैं क्योंकि इनको भारत पर के खिलाफ साजिश के लिए पाकिस्तान ने लगा रखा है। ये कौन कौन से आतंकी हैं जो पाकिस्तान के पाले हुए, जो वहीं रह रहे हैं? ये पाकिस्तान के लिए गुड टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान के साथी हैं और मदद करते हैं। देखिए जरा ये गुड आतंकवाद कौन कौन है। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, हाफिज सईद लश्कर तैयबा जमातुद दावा का मुखिया, ये भी पाकिस्तान में। मुंबई में टेरर अटैक, लाल किले पर हमला कराया इसने। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित कर रखा है। अगला नाम दाऊद इब्राहिम भी वही है। मुंबई सीरियल ब्लास्ट कराया, 257 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में बैठकर हथियार ड्रग्स की तस्करी करता है। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित किया हुआ है। 2020 में खुद पाकिस्तान ने माना दाऊद कराची में रहता है। मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन चलाता है। 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ का अटैक कराया, सीआरपीएफ पर। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित किया। ज़कीउर रहमान लखवी लश्कर तैयबा का संस्थापक सदस्यों में रहा। 2026-11 मुंबई हमलों में जकी का नाम था। भारत के साथ ही यूएन ने भी इसे आतंकी घोषित किया था। यूएन के मुताबिक लखवी इस्लामाबाद के ओकारा में रहता है। और ये सलाउद्दीन, अभी अभी इनका वेलकम किया गया पाकिस्तान में। आतंकी संगठन हिजबुल का मुखिया है ये, और भारत में कई आतंकी हमले करा चुका है सैयद सलाउद्दीन। भारत के साथ ही अमेरिका की भी आतंकी लिस्ट में है। पाकिस्तान में खुलेआम घूमते नजर आया है सैयद सलाउद्दीन। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पाकिस्तान के जो हालात हैं, इसमें पाकिस्तान को उम्मीद एक शख्स से है कि शायद जिनपिंग बचा ले, शायद जिनपिंग कुछ काम कर दें जिससे पाकिस्तान इस भुखमरी से निकल आए। जिनपिंग ने तो एक और बड़ा वादा किया था। जिनपिंग ने कहा था कि हम सिंगापुर बना देंगे तुम्हारे देश को। अगली तस्वीर दिखाई, ऐसा ये सपना दिखाया था कि सिंगापुर जैसा पाकिस्तान हो जाएगा, ऐसा नजर आएगा। देख रहे हैं सिंगापुर की तस्वीरें, देखने में कितनी अच्छी लग रही है। पाकिस्तानियों के ख्वाब में आज भी ये तस्वीरें आती हैं, लेकिन हकीकत की तस्वीर भी देखिए जरा। दूसरी तस्वीर दिखाइए, हकीकत दिखाइए पाकिस्तान की। ये है सच, उनका असली सिंगापुर ये है। ये हालात है उनके असली सिंगापुर के, जहां आटे के लिए भी लड़ाई हो रही है। तो चाह रहे थे सिंगापुर, और कैसे देखिए भिखारीपुर और भिखारिस्तान बन गए हैं, वो देखिए जरा। और आपको दिखाएंगे कि कैसे सिंगापुर के अलावा पाकिस्तान की असल हकीकत क्या है। पाकिस्तान सिंगापुर तो बन नहीं सका, बन क्या गया, ये है पाकिस्तान की असली स्थिति। और सोच रहे थे कि ऐसा दिखेगा पाकिस्तान, और हो गया ठीक उलट। पाकिस्तान को सिंगापुर बनाना चाहता था चीन, यही सपने दिखाए थे शाहबाज को। चीन ने इसके लिए सीपीईसी भी लॉन्च कर दिया था। सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उम्मीद यह थी कि इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तान की पूरी किस्मत बदल जाएगी। शाहबाज को लग रहा था वैसे ही सूट में रहेंगे, लेकिन हालत ये हो गई।
चीन ने 1970 में सिंगापुर के साथ एक रिश्ते की शुरुआत की थी 1970 में। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ गया, निवेश बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा। 20 सालों में ही सिंगापुर की सूरत बदल गई। सिंगापुर में विदेशी कंपनियों का बड़ा निवेश है और पाकिस्तान के सिंगापुर न बनने के पीछे कई वजह हैं। सिंगापुर पूरी तरह से शांत देश है, पाकिस्तान आतंकवादी देश है। सिंगापुर में कानून सख्त है, पालन करना जरूरी है। पाक में न कानून है भी तो कमजोर है, पालन करो या ना करो सब चलता है। पिछले साल सिंगापुर में 92 अरब डॉलर का निवेश आया, पाकिस्तान में सिर्फ 2 अरब डॉलर का निवेश आया है। चीनी कंपनियों के लिए सिंगापुर आकर्षण का केंद्र है और पाक में कोई भी विदेशी कंपनी निवेश नहीं करना चाहती। पता है कौन सा आतंकी किस गली से आएगा बम बांधकर और फट जाएगा और सारा कारोबार सत्यानाश। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि आखिर पाकिस्तान कैसे सिंगापुर बना है, बच्चे कैसे गोलियां चला रहे हैं। देखिए जरा, आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी सिंगापुर है, ये बनाना चाहता था पाकिस्तान। और देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में बंदूकें थमा दी, बंदूकें चला रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। अब किया क्या है चीन ने, सिंगापुर तो बनाया नहीं, लेकिन चीन की तैयारी यह जरूर है कि इस्लामाबाद में चीन का झंडा हम फहरा देंगे। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की संसद में भी जल्द ही चीन का कब्जा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जरा। वजह यह है कि कंगाल पाकिस्तान को चीन अब और कर्ज देने जा रहा है। पहले ही बहुत कर्ज है और कर्ज देगा, जैसे श्रीलंका को दिया। चाइना डेवलपमेंट बैंक 70 करोड़ डॉलर दे रहा है। जिनपिंग की सरकार ने कर्ज को मंजूरी भी दे दी। पाक के वित्त मंत्री इशाक डार ने इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान पर पूरे कर्ज का 30% हिस्सा चीनी है, यानी पाकिस्तान जो कर्ज के बोझ तले दबा है, पहले ही 30% हिस्सा चीन का है उस कर्ज का। नए कर्ज के पीछे चीन की बहुत बड़ी चाल है। चाल यह है कि चीन के कर्ज से पाक का आर्थिक संकट टलेगा नहीं। चीन के कर्ज ने ही श्रीलंका को दिवालिया कर दिया, बर्बाद और तबाह कर दिया। श्रीलंका कर्ज की अदायगी नहीं कर पाया तो चीन ने उनके हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। चीन का कर्ज पाकिस्तान को भी डिफॉल्ट बना देगा और कर्ज की वापसी ना होने पर चीन डील कर सकता है, पाक के किसी पोर्ट या हिस्से पर कब्जा कर लेगा और जल्द ही चीन में, पाकिस्तान में हो सकता है आपको चीन के झंडे भी नजर आने लगे। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको सुनवाता हूं। शहबाज शरीफ खुद बता रहे हैं कि देश के जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि अब सारे नेताओं को सारी 5 स्टार जो फैसिलिटी है उसे छोड़ देना चाहिए। सुनिए। काबीना अरकान के इस वक्त जेर इस्तेमाल तमाम लग्जरी गाड़ियां वापस ली जा रही हैं और उनको हम नीलाम करेंगे, जिस तरह मैं नीलाम किया करता था वहां पर कजाफी स्टेडियम में, आपको याद होगा। जहां जरूरत होगी वहां वज़रा को सिक्योरिटी की सिर्फ एक गाड़ी दी जाएगी। वफाकी वज़रा अंदरून बैरून मुल्क इकॉनमी क्लास में सफर करेंगे। माविन अमले को बैरून मुल्क दौरों पर साथ जाने की इजाजत नहीं होगी। बैरून मुल्क दौरों के दौरान काबीना के अरकान 5 सितारे वाले होटलों में क़याम नहीं करेंगे, यानी 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। तो 5 स्टार होटल में रुकना बैन हो गया। आइए, लेकिन अब देखिए, जब हालात खराब हो, भुखमरी के हालात हो, तो किसी को भी गले लगाना पड़ता है। अब देखिए, अब यहूदी मुल्क इजराइल भी अच्छा लग रहा है पाकिस्तान को। पाकिस्तान ऐसे तो यहूदियों से नफरत करता होगा, लेकिन जब पैसा चाहिए तो ये भी अच्छे लग रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये यहूदियों को भी दोस्त बना रहा है पाकिस्तान, क्योंकि कर्ज चाहिए। अगली तस्वीर दिखाइए। यहूदी परिवार है एक, ये है यहूदी परिवार। यहूदी परिवार अब पाकिस्तान को कर्ज देगा और फटेहाल पाकिस्तान अब यहूदी परिवार से कर्ज लेगा। तो कहना यह चाह रहा हूं, ऐसे इस्लाम की दुहाई देकर यहूदियों को गाली दे ले, लेकिन जब जरूरत पड़े तो उन्हें गले लगा ले। यह है पाकिस्तान की असली फितरत। देखिए जरा, अब यही यहूदी परिवार पाकिस्तान को बचाएगा। कंगाल पाकिस्तान को कोई मदद नहीं दे रहा है और कई दौर की बातचीत के बाद IMF ने कर्जा भी नहीं दिया। संकट से बचने के लिए पाक ने इजराइल से मदद मांगी और यहूदी रॉथशाइल्ड परिवार से मदद की गुहार लगाई। ये रॉथशाइल्ड कंपनी के प्रतिनिधि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और कंपनी के लोगों ने पाक वित्त मंत्री से मुलाकात की है
मुलाकात की जानकारी पाक वित्त मंत्रालय ने खुद दी है। पाकिस्तान ने 75 साल बाद भी इजराइल को आज तक मान्यता नहीं दी है। सोचिए, सिर्फ यहूदी मुल्क होने की वजह से पाकिस्तान ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन उधार ले लेंगे। लेकिन अब एक यहूदी परिवार से मदद लेने को मजबूर है। रॉथस्चाइल्ड परिवार अब तक 30 देशों की मदद कर चुका है। साइप्रस, ग्रीस, आयरलैंड और पुर्तगाल की मदद की है इसने। आइवरी कोस्ट, कैमरून को आर्थिक संकट से निकाला है इस परिवार ने। परिवार का दावा है कि उनकी कंपनी 200 साल पुरानी है और दुनिया की बड़ी फाइनेंशियल सर्विस कंपनियों में शुमार है। 40 देशों में 3800 से भी ज्यादा सलाहकारों की टीम है इनके पास। परिवार की 7वीं पीढ़ी इस बिजनेस को संभाल रही है। तो आज जो पाकिस्तान के हालात हैं वो सबने देख लिए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले बता दिया था कि ये हाल आने वाले। सुनिए। एक और चाल सारी खोल के पाए ना। एक और चाल सारी खोल के पाए ना। और हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाली, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया।